हेलो दोस्तों, आज का वीडियो खास होने के लिए है। जो अमीर बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ऑनेस्टी आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। यदि आपको एक सफल इंसान बनना है तो ये 8 रूल अपनी लाइफ में आज से ही फॉलो करना शुरू कर देना, वरना मुझे वीडियो बनाने का और आपको इस वीडियो का देखने का कोई फायदा नहीं। तो मैं आपको 8 रूल बताने वाला हूँ कि अमीर कैसे बना जाता है, जिसे आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि निश्चित ही एक दिन आपका भी नाम करोड़पतियों की लिस्ट में होगा। तो दोस्तों, रूल नंबर 1 है सुबह जल्दी उठना। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना, आप इस बात को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि आज इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति हैं उनकी डेली रूटीन क्या है, वो कब उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या आपको पता है? जो लोग आज सक्सेस हैं उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? दोस्तों, जितने भी अमीर लोग हैं वो आम लोगों की बजाय 1 या 2 घंटे पहले बिस्तर छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें अपनी लाइफ में 1 या 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। मुकेश अंबानी जी को देखिए, वो हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो सुबह 5 से 5:30 के बीच उठ जाते हैं। और आप क्रिकेट विराट कोहली को भी देखिए, वो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। और एप्पल कंपनी के CEO सुबह 4:30 बजे उठते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला? जाहिर सी बात है कि ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेस है। इन सभी की कामयाबी का राज सुबह जल्दी उठने में छिपा है। तो जिंदगी में जो इंसान जल्दी बिस्तर छोड़ने में कामयाब हो गया, वही इंसान अपनी लाइफ में कामयाब हुआ है। तो दोस्तों, ये सभी सफल लोग इस बात का प्रूफ है। तो दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी में सफल और अमीर इंसान बनना चाहते हैं तो आज से ही जल्दी उठने का संकल्प लो कि मैं आज से जल्दी उठूंगा। रूल नंबर 2 है कम बोलना, टू स्पीक लेस। दोस्तों, इंसान बोलना तो 5 वर्ष की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है और कितना बोलना है यह पूरी उम्र नहीं सीख पाता। तो दोस्तों, कम बोलना हमारी महानता और सफलता का प्रतीक है। तो जो लोग बोलने की बजाय सुनना पसंद करते हैं और कम बोलते हैं, कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी लोग आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। एक कहावत है कि जो गरजते हैं वो कभी नहीं बरसते। कम बोलने के दोस्तों फायदे बहुत से हैं। आपका समय बर्बाद नहीं होता है। कुछ लोग फिजूल की बातें करते हैं, गप्पे लड़ाना समय की बर्बादी है। यदि आप फिजूल की बातें नहीं करते हो तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा और वही टाइम आप अपने काम में लगाओगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। दोस्तों, रूल नंबर 3 है दिखावा ना करना, डोंट शो ऑफ। दोस्तों, दिखावा ना करना भी एक अमीर लोगों की हैबिट है, क्योंकि जो इंसान अरबपति होते हैं वो अपनी धन संपत्ति का दिखावा नहीं करते हैं। दोस्तों, दिखावा करने का शौक उन्हें होता है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल ही नहीं किया है। दोस्तों, मेरे हिसाब से वो लोग सबसे अच्छे होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। कम से कम वो आपको दिखावा तो नहीं करते, क्योंकि दोस्तों जिनके पास कुछ नहीं होता अक्सर वही दिखावा करते हैं। जिंदगी में दिखावा करने वाले कभी अमीर नहीं बन सकते। दिखावा करने वाले इंसान कैसे होते हैं? दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताने वाला हूँ। एक मैनेजमेंट पढ़े लिखे एक नौजवान की नौकरी लग जाती है और उसके लिए कंपनी अलग से एक केबिन देती है। दोस्तों, जब वो नौजवान पहले दिन ऑफिस जाता है तो वह मस्ती से बैठकर उस केबिन को देखता है। तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है। तो दरवाजे पर एक साधारण आदमी रहता है। उसे अंदर आने की बजाय आधा घंटा इंतजार करने के लिए कहता है और आधा घंटा पूरा होने के बाद भी वो आदमी अंदर आने लगता है। आधा घंटा पूरा होने के बाद वो आदमी अंदर आने लगता है। उसे आते देख युवक टेलीफोन पर बात करने लगता है। वह फ़ोन पर अपने पैसों और अपने ऐशो आराम की लंबी लंबी फेंकने लगता है और वह आदमी सारी बातें सुन रहा था। जब साहब की पूरी बात हुई तब साहब ने उस साधारण इंसान से पूछा, यह क्यों आए हो? वह साधारण आदमी बड़े ही विनम्र भाव से कहता है, साहब, आप जिस टेलीफोन से बात कर रहे थे वो ख़राब है और मैं उसे रिपेयर करने आया हूँ। दोस्तों, आप इस स्टोरी से समझ गए होंगे कि दिखावा करने वालों का क्या हाल होता है। इसी प्रकार से उनकी कई जगह पर बेइज्जती होती है। तो दोस्तों, जो घड़ा हमेशा आधा भरा हुआ होता है हमेशा वही छलकता है, पूरा भरा हुआ घड़ा कभी नहीं छलकता। तो दोस्तों, जिंदगी में दिखावा प्रवृत्ति से दूर रहें। दिखावा करने से समाज में इज्जत कम होती है और दिखावा करने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी दिखावा नहीं करना। रूल नंबर 4 है मेहनत करना, डू हार्ड वर्क। दोस्तों, सफलता किसी इंतफाक की देन या सौगात में मिलने वाली चीज़ नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डटे रहना पड़ता है। कुछ लोग सफल होना तो चाहते हैं लेकिन कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, अगर आपको एक अमीर और एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, सोचते रहने से सफलता नहीं मिलती। अगर सोचते रहने से ही सफलता मिलती तो अंबानी अडानी मालिक नहीं बल्कि नौकर होते।
सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और जिम्मेदारी उठाने की फितरत बहुत जरूरी है। इस बात को हमेशा याद रखिए, कड़ी मेहनत के अलावा कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आपने वो मोटिवेशन कोट सुना होगा कि बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। और दोस्तों, कभी भी मेहनत करते समय शोर मत मचाएं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और आपके दुश्मन आपके रास्ते में मुसीबतें भी खड़ी करेंगे। अगर मेहनत कमजोर हो तो टूट जाती है, अगर मेहनत लगन से की गई हो तो इतिहास रचती है। इसलिए आप मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले ले बेटा, इसमें तेरा हक था। जिंदगी किस्मत से नहीं मेहनत से बनती है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप मेहनत करो, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। सफलता कभी शकल देखकर नहीं मिलती, इसलिए आपको अमीर और सफल होना है तो आपको जी जान से मेहनत करनी होगी। हार्ड वर्क से डरो मत, कैसा भी काम हो लग जाओ, आज से ही स्टार्ट करो, पैसा आपके पीछे भागेगा। और दोस्तों, रूल नंबर 5 है धैर्य रखना, पेशेंस। दोस्तों, जिंदगी में सक्सेस होना है तो पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप सबसे कमजोर इंसान हो। एक बहादुर इंसान वही होता है जिसके अंदर पेशेंस, क्योंकि कोई इंसान रातों रात अमीर नहीं बन जाता, उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। दोस्तों, जिंदगी में सब्र रखना सीखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। जिंदगी आपकी है, कोई हंसी उड़ाए तो उड़ाने दो, सब्र रखो, वक्त उसे 100 बार रुलाएगा। सब्र करे इंसान, परेशानियों के दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो तेरी परेशानियों पर हंस रहे हैं, कल इन्हीं हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। कोई कुछ भी कहे, सिर्फ सुनो, वक्त आने पर जवाब देंगे। बस आप लगातार मेहनत करते रहो, आप एक दिन उस मुकाम तक निश्चित ही पहुंच जाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि लक्ष्य तो बड़ा चुन लेते हैं, लेकिन अपने गोल के अनुसार पेशेंस के साथ कार्य नहीं कर पाते। यदि आपको अपने लक्ष्य को पाने में समय लगता है या पहली बार आप फेल हो जाते हो तो आपका धैर्य खोने लगता है, जिससे कुछ लोग अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। इसलिए 1 या 2 बार असफलता मिलने पर लक्ष्य को बदलना नहीं, कंसिस्टेंसी से आपको काम करते रहना है, तो आप एक दिन निश्चित ही सफल होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों, रूल नंबर 6 है फालतू लोगों से दूर रहना। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसकी संगति का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जब व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ रहता है तो उसके विचारों में सरलता होती है, और जब गलत संगत में रहता है तो व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थिंकिंग रहती है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन लोगों की संगत करो और उनसे कुछ सीखो, जिससे तुम्हें खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद मिलेगी। आपको अपनी लाइफ में जो करना है उसी तरह के लोगों की संगत करो, जिससे आपको सफल होने में मदद मिलेगी और आप जल्दी सक्सेस होंगे। इसलिए आप फालतू लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट ना करें तो ही सही है। और दोस्तों, रूल नंबर 7 है हमेशा सीखते रहना, ऑलवेज लर्निंग। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप कुछ भी करना चाहते हो, हमें उसके बारे में अधिक से अधिक नॉलेज होना जरूरी है। इससे हमें लर्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि लर्निंग हमें अपनी जिम्मेदारी, प्रतिभा और लक्ष्य कर्तव्यों की पहचान कराने में मदद मिलती है। जीवन, कैरियर और बिजनेस में वृद्धि तब होती है जब हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं। सीखने से हमें उन्हें हल करने और मुसीबतों को हराने में सक्षम होंगे। जैसे दोस्तों, पोषण हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही निरंतर सीखने से हमारे दिमाग का पोषण होता है। इसलिए इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे आपका रवैया भी अच्छा बना रहेगा और उसमें बदलाव आता है। आपको अपने लक्ष्य में सफल होने में भी हेल्प मिलेगी, जिससे हमारे जीवन में बदलाव आता है। आपको अपने लक्ष्य को सफल होने में भी हेल्प मिलती है, जिससे लगातार इंसान तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सीखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, नॉलेज से आपको सफलता मिलती है। सुबह सीखो या शाम को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन तो सीखना पड़ेगा आपको। और दोस्तों, एक बात भी हमेशा याद रखें कि सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप क्या सीखते हैं और हमने जो सीखा है वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। और जो सीखा हुआ समय पर काम न आए, ऐसा सीखना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इसलिए दोस्तों, हमें उसे सीखना है जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है और हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। और दोस्तों, आखिरी और 8वां रूल है हार नहीं मानना, नेवर गिव अप। दोस्तों, सफलता तो सभी पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुरुआत ही नहीं करते, स्टार्टिंग फुल सक्सेस ही नहीं करते। लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो सफलता को प्राप्त करने के लिए शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि सफलता के लिए 1 या 2 कदम रखते ही यदि छोटी सी प्रॉब्लम सामने आ जाती है तो कुछ लोग डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां पहली समस्या खड़ी होगी वहीं से आपकी सफलता की शुरुआत होती। तो दोस्तों, आपको सफल होना है तो हार नहीं मानना है, मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना है। आप मैदान में खेलने के लिए खड़े हो, आप एक खिलाड़ी हो और आपको जीतना है तो खेलना पड़ेगा।
तो दोस्तों अब देर किस बात की, शुरू हो जाओ और आज से ही जीवन के इस मैदान में तब तक खेलो जब तक कि आप विनर नहीं बन जाते। दोस्तों वीडियो के एंड में आपके लिए मैं कुछ मोटिवेशन कोट कहना चाहूंगा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। दोस्तों जीतने का मजा तो तब आता है जब सब आपकी हार का इंतजार करते हैं। लाइफ में रिस्क लेने से मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो एक नई सीख मिलेगी। तो दोस्तों ये थे वो 8 रूल जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।